दोस्तों, बहुत बार देखा जाता है माँ बाप अपने बच्चों की गलत आदतों से परेशान रहते हैं और सोचते हैं कि इसकी इन गलत आदतों को कैसे दूर करें। अगर देखा जाए तो जाने अनजाने में ही सही उनकी गलत आदतों को बिगाड़ने का पहला श्रेय माता पिता को ही जाता है, क्योंकि किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा उसके घर से ही मिलती है और यह सब घर के माहौल पर निर्भर होता है। इस बात पर मुझे एक कहानी याद आ गई। एक राजा था, उसका एक बेटा था। वह काफ़ी नशे का आदी हो चुका था, जिस कारण राजा बहुत परेशान रहने लगा। एक बार राजा ने अपने मंत्री से कहा, जाओ किसी ऐसे व्यक्ति को लाओ जो मेरे बेटे की इस नशे की आदत को छुड़ा सके। अगर वह इसकी नशे की आदत को छुड़ाने में सफल हुआ तो मैं उसे मुँह मांगा इनाम दूंगा। अब मंत्री ने राजा की आज्ञा का पालन किया और ऐसे आदमी को ढूंढने में लग गया। बहुत दिनों बाद उसे एक संत मिले और वह उन्हें दरबार में ले आया। राजा ने उस संत को सारी व्यथा बताई। संत ने राजा से कहा, राजन, मुझे 15 दिन का समय दें। मैं 15 दिन में आपके बेटे की इन बुरी आदतों को खत्म कर दूंगा। इतना कहकर वह चले गए। संत के इतना समय मांगने पर राजा मन ही मन बहुत क्रोधित था, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकता था। 15 दिन गुजर जाने के बाद वह संत दरबार में आया और उसने राजा के बेटे को अपने पास बैठाया और बड़े ही शांत स्वभाव से उसे उन गंदी आदतों से होने वाले नुकसान के बारे में समझाया। राजा के बेटे को संत की बात समझ आ गई और उसने प्रण लिया कि आज के बाद वह इन गंदी चीज़ों को नहीं छुएगा। अब संत के जाने के बाद राजा क्रोधित हो गया और मंत्री से बोला, ये कार्य साधु महाराज उस दिन भी तो कर सकते थे, उन्होंने 15 दिन का समय क्यों लिया। तब मंत्री ने बताया कि साधु महाराज को भी तंबाकू खाने की गलत आदत थी। उन्होंने 15 दिन के भीतर अपनी इस आदत को खत्म किया। तब उन्होंने राजकुमार को यह आदत छोड़ने के बारे में कहा। यह सुनकर महाराज को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बोला, कहीं ना कहीं अपने बेटे की इस गलत आदतों का दोषी मैं भी हूँ, क्योंकि अगर मैं ही उसके सामने इन गलत चीज़ों का सेवन नहीं करता तो वह इन आदतों को नहीं सीखता। दोस्तों, अक्सर हम खुद ही अपने बच्चों के सामने बुरी चीज़ों का सेवन करते हैं और अगर कल हमारा बच्चा उन बुरी आदतों को अपनाता है और हम उसे समझाने की कोशिश करते हैं तो वह हमें उल्टा जवाब देता है, जिससे हमें बुरा लगता है। इसलिए सबसे पहले हमें अपनी गलत आदतों को सुधारना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम खुद सही होंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी अपने आप सही हो जाएगी। धन्यवाद।